अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं माज़रत के साथ आपके सामने में काफ़ी अरसे के बाद हाज़िर हुआ। एक सिलसिला माशाअल्लाह चल रहा था हम लोगों का। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा किसी भी काम को करने की तौफ़ीक इनायत फरमाए। तो चलिए हम बिला आपका वक्त ज़ाया किए हुए हम अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हम जो उर्दू पढ़ रहे हैं, इस उर्दू का नाम है उर्दू ज़ुबान का कायदा। तो चूँकि किसी भी ज़ुबान के लिए कायदा सीखना पहले एक अहम वो होता है हिस्सा, फिर उसके बाद हम उर्दू सीखेंगे, ठीक है ना इंशाअल्लाह जी। तो सबक नंबर 8 हम पढ़ रहे थे। बे से जो शुरू होता था, बे के साथ कोई भी दूसरा हर्फ यानी लेटर लगता था और इस तरह से बा बब बिब बुब हम पढ़ते चले गए थे, ठीक है जी। अब आज हम सबक जो पढ़ेंगे वो सबक नंबर 9 है। सबक नंबर 9। सबक नंबर 9 के हिस्से में क्या है, 4 यहाँ हुरूफ लिखे हुए हैं यानी 4 लेटर, जीम चे हे खे, ठीक है जी। इस जीम और चे हे खे के साथ दूसरा हर्फ कोई भी इसके साथ मिलकर आएगा। जीम की या चे हे खे, इसकी जो है आधी शक्ल होगी या आधी से भी कम होगी और उसके साथ दूसरा कोई भी हर्फ मुकम्मल मिलकर आएगा। अब हमें इसे समझना है, कैसे हर्फ मिलता है, कैसे हर्फ को हम जोड़ते हैं एक दूसरे को। फिर इस तरह हमारा सबक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो लेटर्स बढ़ते चले जाएंगे। पहले 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे। इस तरह से हम एक मुस्तकिल सेंटेंस यानी जुमले की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, अब देखिए ये जीम की पूरी शक्ल है, ये जीम की आधी शक्ल है यहाँ तक। फिर जीम के साथ यहाँ से सीधा ऊपर की ऊपर की तरफ जो लकीर खींची गई है ये अलिफ है। तो जीम को अलिफ के साथ हमने जोड़ दिया। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, जा। जीम को हम जब बा के साथ मिलाएंगे तो ऐसा पढ़ेंगे जब। क्या पढ़ेंगे, जब। अब आगे पढ़ते जिब, जुब। ये देखिए जीम की आधी शक्ल है, जीम के साथ जो बे है ये मुकम्मल शक्ल है, लेकिन जीम के ऊपर हमने जबर देना है, फिर दूसरे में जेर देना है और तीसरे में पेश देना है। इसी तरह तमाम 3-3 हुरूफ के साथ जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, यानी जबर की भी मिसाल, जेर की भी मिसाल और पेश की भी मिसाल दी गई है यहाँ। तो क्या पढ़ेंगे, ज अब, जब, जी और ब, जिब, जू और ब, जुब, ठीक है जी। जब, जिब, जुब, ठीक है। अब यहाँ देखिए जीम के साथ दूसरी जीम भी मिल रही है, यानी जीम के साथ जीम ही की शक्ल आई है। तो क्या यहाँ आधी जीम की शक्ल है, यहाँ नीचे उसकी पूरी शक्ल है। तो ज और ज मतलब जज, ज और ज जज। जैसे अंग्रेजी में जे का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जी को जीम के साथ जब मिलाएंगे तो जज, जिज, जुज, ठीक है। अब यहाँ देखिए जीम के साथ ये दाल मिल रहा है, जो दाल रे की तरह है, लेकिन ये रे जब किसी के साथ मिलकर आए तो इसको हम रे नहीं पढ़ते बल्कि दाल पढ़ते उर्दू जुबान में। तो क्या पढ़ेंगे, ज अद जद, जी अद जिद, जू अद जद, ठीक है। जद, जिद, जुद, खर, खिर, खुर, खस, खिस, खुस। ये सीन के साथ है और ये बड़ी शीन के साथ जिसको हम सिटी के साथ निकालते हैं, खश, खिश, खुश। आगे देखिए, जस, जिस, जुस। जीम के साथ स्वाद जबर के साथ और जीम के साथ स्वाद जेर के साथ और जीम के साथ स्वाद पेश के साथ। जैसे ज अस जस, जी अस जिस, जू स जुस, जस, जिस, जुस। अब ये जीम के साथ स्वाद मिल रहा, जज, जिज, जुज। अब ये देखिए जीम के साथ तो, जीम की आधी शक्ल ये दिख रही और इसमें तो मुकम्मल शक्ल मिल गई। अब क्या पढ़ेंगे इसको, जत, जीत, जूत, खत, खित, खुत। हमने जो खत लिखना है या हम जो खत लिखते हैं तो ये खत की शक्ल इस तरह बनती है। देखो यहाँ आधी शक्ल आई, इसमें तो मुकम्मल शक्ल मिली, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, खत। ये खित जेर के साथ है इसलिए, और ये खे के ऊपर पेश आ गया तो हम इसको पढ़ेंगे खुद, ठीक है जी। आगे जीम के साथ ऐन मिल रहा है, जा, जी, जू, जा, जी, जू, जफ, जिफ और जुफ। जफ,
जबर के साथ, जिफ जेर के साथ, जीम के साथ ये फे मुकम्मल शक्ल मिल रही है, और जीम के साथ ये फे मुकम्मल शक्ल यहाँ पेश की हरकत के साथ है। तो क्या पढ़ेंगे? जफ, जिफ, जुफ। अब आगे देखें, जीम काफ के साथ, जक, जक, जिक, जुक। और ये चे की शक्ल आपने ऊपर पढ़ा था ना, अब ये चे के साथ देखो क्या मिल रहा है, काफ मुकम्मल शक्ल के साथ। देखो चक, चक, चिक जेर के साथ, चुक पेश के साथ, चक, चिक, चुक। अब ये देखो आगे चे के साथ लाम मिल रहा है, चल, चिल, चुल। क्या है? चे के साथ लाम मिला, चल, और चे के साथ लाम मिला जेर की हरकत के साथ, चिल, और पेश की हरकत के साथ, चुल। ठीक है जी। अब आगे देखिए, खे के साथ मीम मिल रहा है, तो क्या है? खम, और जेर की हरकत के साथ खिम, और पेश की हरकत के साथ खुम, खम, खिम, खुम। अब ये देखें, खे के साथ नून मिल रहा है मुकम्मल शक्ल, खन, और यहां देखें जेर की हरकत के साथ खिन, और पेश की हरकत के साथ खुन। तो क्या पढ़ेंगे हम? खन, खिन, और खुन। अब यहां देखिए जीम की आधी शक्ल है, और मैंने ये लटकन जो हे समझाया था आपको इससे पहले सबक में, वो हे है। तो हम क्या पढ़ेंगे? जह, जी, जू, जह, जी, जू। ये आपका आज का सबक हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए, दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हर अमल के अंदर इस्तिकामत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।